जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, पिछले 2-3 दिन में जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसकी तरफ से काफ़ी कुछ जो फैसले हैं वो स्टूडेंट के लिए लिए गए हैं, जिनमें से हालांकि कुछ स्टूडेंट के हित में नहीं है और साथ ही कुछ जो फैसले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से लिए गए हैं वो स्टूडेंट के हित में भी हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में जो रेलवे है उसने स्टूडेंट के हित में क्या फ़ैसले लिए हैं और क्या फ़ैसले नहीं लिए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि पिछले 2 दिन पहले जो अपना पटना के जितने भी टीचर्स हैं उन सब की जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जीएम हैं उनके साथ में मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा था वो यही था कि क्या असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ होगी भी या फिर नहीं। तो इस पर उनका और रेलवे का साफ कहना है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, जो कि 5,696 पदों पर नोटिफिकेशन आउट हुआ, वो वैकेंसीज़ को रेलवे नहीं बढ़ाने वाला है। और साथ ही इसका कारण उन्होंने ये दिया है कि 2018 में जो वैकेंसी 63,000 वैकेंसी को निकाला गया था, वो 2024 तक की जो वैकेंसीज़ थी उनको कवर करके लिया गया था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात रेलवे के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यही आती है कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है उसको बढ़ने के सबसे कम चांसेस हमें अभी तक लग रहा है। हालांकि जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं वो पटना में अपना शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन है उसको कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद कम लग रही है। और रेलवे का इस पर एक बात कहना और भी है कि जो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है उसको हर साल के हिसाब से अब निकालेगा, जो कि ये 5-6 हज़ार वैकेंसी है। इसी तरीके से हर साल अब रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की 5-6 हज़ार वैकेंसीज ईयरली आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये एक देखने वाली बात होगी कि ऐसा होता भी है या फिर नहीं। लेकिन सबसे पहली और मेन बात तो यही है, जो कि रेलवे इस बात से मना कर रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी नहीं बढ़ाएगा। आज की डेट में एक नोटिस जारी हुआ जिसमें कि जो एएलपी की जो एग्ज़ाम है उसकी डेट को, टेंटेटिव डेट को बताया गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये आज ही का नोटिस है जो कि जारी हुआ है। CN-1/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ एएलपी टेंटेटिव टाइमलाइंस। देखिए, इसके अनुसार जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी, इसके जो फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट है वो 19/2/2024। तो सबसे पहले आपका जो CVT 1 एग्ज़ाम होगा वो आपका जून से अगस्त के बीच में हो सकता है। 2024 में जून से अगस्त के बीच में आपका CVT 1 एग्ज़ाम होगा। इसके 1 महीने बाद ही आपका जो CVT 2 है वो सितंबर में आपका लिया जाएगा, ठीक है ना। और CVT 2 के बाद में आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी कि CBAT, उसको नवंबर में 2024 नवंबर में शेड्यूल किया गया, ठीक है ना। और इसके एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल वगैरह जो भी प्रोसेस होती है वो होएगी। यानी कि दिसंबर 2024 या फिर कह लीजिए कि आप जनवरी 2025 तक इस नोटिस के अनुसार जो एएलपी की ये वैकेंसी है इन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है दोस्त कि नीचे ही लिखा है, प्लीज़ नोट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ALPs इज प्रोविजनली प्लान्ड फॉर इशू इन जनवरी 2025। यानी कि दोस्तों, जो असिस्टेंट लोको पायलट की नई वैकेंसी आएगी नेक्स्ट साइकिल में वो जनवरी 2025 में हमें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये रेलवे का जो कैलेंडर है उसकी तरीके से इसको मान सकते हो। लेकिन देखने वाली बात ये होगी दोस्तों, क्योंकि रेलवे के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेलवे ने 1 साल पहले अपना जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो या फिर वैकेंसी की जो डिटेल है उसको दे दी हो और कंप्लीट उसको टाइम पर करवा पाएगा या फिर नहीं। देखिए, ये सब तो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सब जो एग्ज़ाम्स है बिल्कुल टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाते हैं तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जनवरी 2025 में हमें असिस्टेंट लोको पायलट की एक बार फिर से न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्त, अभी दुख इस बात का है कि जो 2024 में हमें वैकेंसी देखने को मिली है वो रेलवे के इतिहास में सबसे कम वैकेंसी एएलपी की है। और दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि आप किरण पब्लिकेशन की इन बुक्स से लगा सकते हो। मैथ में मिल जाएंगे आपको 10,000 प्लस प्रश्न। इसके अलावा रीजनिंग में आपको 8,700 प्लस प्रश्न और साथ में साइंस के लिए आपको मिल जाएगा सार संग्रह, जो कि 27,000 प्लस प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे।
ALP असिस्टेंट लोको पायलट, RPF SI, RPF कांस्टेबल, JEE ग्रुप डी, NTPC, यानी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इन बुक्स को आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक नोटिस जो है वो रेलवे की तरफ से कल की डेट में जारी किया गया है, जो कि एज से रिलेटेड है, जिसमें कि 3 साल का रिलैक्सेशन जो है रेलवे की तरफ से अब दिया गया है। दोस्तों पहले जो एज लिमिट थी असिस्टेंट लोको पायलट के कैंडिडेट्स के लिए वो थी 18 से लेकर 30 साल, लेकिन न्यू नोटिस के हिसाब से 18 से लेकर 33 साल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC ST OBC वालों को इसमें अलग से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो एज लिमिट का जो ये फैसला ये स्टूडेंट के हित में काफ़ी अच्छा हुआ। और साथ ही इसके अलावा दोस्तों एक जो टेक्नीशियन की वैकेंसी से रिलेटेड एक नोटिस रेलवे ने कल की डेट में फिर से जारी किया है, जिसको कि आप एडवांस नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस इन इंडियन रेलवेज। जी हाँ, ये सब जो है दोस्तों रेलवे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए ऐसा पूरी तरीके से प्लान बना चुका है कि चलो जितना जल्दी हो सके इन सब का जो नोटिस है वो जारी किया जाए, जिससे कि जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं शांत हो जाए। तो दोस्तों ये जो नोटिस है इससे हमें क्लियर पता चलता है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट के साथ में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है वो इस बार अब टेक्नीशियन की वैकेंसी हमें ALP के साथ में देखने को नहीं मिलेगी। और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिस है, नोटिफिकेशन है, वो जल्द ही रेलवे की वेबसाइट पर जारी होने वाला है। तो दोस्तों इस नोटिस से आप ये अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं कि जो असिस्टेंट लोको पायलट के साथ में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द रेलवे जारी करने वाला है दोस्त। और बाकी उम्मीद यही करेंगे कि जो ALP की वैकेंसी है वो अगर इंक्रीज़ होती है तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही जो ये लोग बोल रहे हैं टेक्नीशियन की वैकेंसी का, तो ऐसा ना कर दे कि टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बस ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर दे दे, फिर तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो देखते हैं बाकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आगे क्या निर्णय करता है, क्योंकि हम सब के कहने से कुछ नहीं होता है। जो भी रेलवे का विचार होगा, जो भी रेलवे की सहमति होगी, उसी के अनुसार आगे की जो है कार्रवाई या फिर काम होते जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।